नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन सीपीएम पढ़ रहे थे, सीपीएम पार्ट, जिसमें आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का। ठीक है। इस प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करना है। क्रिएटेड सेपरेटली विथ स्पेशलिस्ट एंड वर्कर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, जिसको अलग से स्पेशलिस्ट के साथ और अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्कर के साथ मिलकर क्रिएट किया जाता है। ठीक है। फिर आता है वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला लाइन या कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। लाइन या कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन कंसर्न। ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है इन कंसर्न। इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क। ये स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल। ठीक है। सबसे पहले अब हायरार्की देख लेते हैं। सबसे पहले मतलब कि जो सबसे टॉप पे होता है वो चीफ इंजीनियर होता है, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर असिस्टेंट इंजीनियर, देन जूनियर इंजीनियर। फिर जूनियर इंजीनियर के नीचे स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। ओके। फिर आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाई एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन एफ डब्ल्यू टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अंडर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन द क्वालिटी ऑफ वर्कर इज बेटर, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमम एंड स्पेशलाइज नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल मेंबर इज प्रोवाइडेड। ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के में क्या क्या आता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्कर हो वो बेटर हो। ठीक है। वेस्टेज मटेरियल का मिनिमम हो एंड स्पेशलाइज नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल मेंबर, मतलब कि स्पेशलाइज नॉलेज इंडिविजुअल मेंबर को प्रोवाइड की जाए, गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। ठीक है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर लार्ज एंड हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये लार्ज और हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सुटेबल होता है। ठीक है। लाइन या कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए सुटेबल था, वो स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सुटेबल था। और जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज और हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सुटेबल है। ठीक है। इसमें डायरेक्टर होता है। ठीक है। जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑफिसर और साइट इंजीनियर डायरेक्टर के अंडर वर्क करते हैं। ठीक है। फिर आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है प्रैक्टिकली ऑल द एडवांटेज ऑफ बोथ द लाइन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे एडवांटेजेस जो कि लाइन या कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में थे और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में थे, वो सारे एडवांटेज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाते हैं। ठीक है। इन द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव्ड एंड देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ मटेरियल मैन एंड मशीन। ठीक है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और बहुत ही कम वेस्टेज होता है मटेरियल, मैन और मशीन का। ठीक है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर्ड फॉर मीडियम साइज कंस्ट्रक्शन वर्क। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन मीडियम साइज कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए प्रीफर किया जाता है। इसमें डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के अंडर होते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, आर्किटेक्ट, सर्वेयर होता है, मेन अकाउंटिंग ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, विजिलेंस ऑफिसर। ठीक है। और कौन होते हैं, ओवरसियर होते हैं सिविल डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के। ठीक है। और इनके नीचे होते हैं जूनियर ओवरसियर, ड्रॉट्समैन एंड स्टेवर्ड। ठीक है। तो ये हायरार्की होती है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कुछ इस तरह है, आर एस फॉलोज। स्पैन ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड, डेलीगेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ असाइनमेंट, जॉब डेफिनेशन होनी चाहिए, डिफाइंड जॉब होनी चाहिए। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन में किसकी जॉब क्या है वो डिफाइंड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप होने चाहिए। अल्टीमेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। कि अथॉरिटी डिफाइंड हो, किसकी अथॉरिटी किस चीज़ के लिए है। ठीक है। ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क के क्लासिफिकेशन। ठीक है। अगर अमाउंट 2,000 से कम है तो पेटी वर्क के अंदर आएगा। अमाउंट 20,000 से कम है तो माइनर वर्क के अंदर आएगा। अमाउंट 20,000 से 1 लाख तक है तो ये आएगा मेजर वर्क के अंदर, अगर अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है।
तो ये आएगा लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। 2,000 से कम पेटी वर्क, और 20,000 से कम तो माइनर वर्क, एंड 20,000 से 1 लाख तो मेजर वर्क, और 1 लाख से ज़्यादा लार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में ऑल्सो क्लासिफाइड एज, कंस्ट्रक्शन वर्क को और किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले लाइट कंस्ट्रक्शन। इट इंक्लूड्स द वर्क विथ लाइट स्ट्रक्चर मेंबर, लाइट फाउंडेशन एंड लाइट टिम्बर मेंबर। लाइट कंस्ट्रक्शन में वो चीज़ें आती हैं जैसे जो जिसमें ऐसे कंस्ट्रक्शन जिसमें लाइट स्ट्रक्चरल मेंबर का यूज़ किया गया है, लाइट फाउंडेशन का यूज़ किया गया है, लाइट टिम्बर मेंबर का यूज़ किया गया है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, स्कूल, विलेज, सिटी, रोड्स, स्मॉल वाटर सप्लाई एंड सीवेज वर्क्स, वेव हाउस एंड लाइट इंडस्ट्रियल शेड आर कंसीडर एज लाइट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, स्कूल का कंस्ट्रक्शन, विलेजेस का कंस्ट्रक्शन, सिटी की रोड बनना, स्मॉल वाटर सप्लाई हो, सीवेज वर्क हो, ठीक है, वेव वेव हाउसेस हो, लाइट इंडस्ट्रियल शेड हो, ये सब लाइट कंस्ट्रक्शन वर्क के अंडर आता है, ठीक है। फिर आता है हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क। हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क क्या है? इट इंक्लूड्स हैवी स्ट्रक्चरल मेंबर ऑन मैसिव फाउंडेशन। हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क में हैवी स्ट्रक्चरल मेंबर का यूज़ किया जाता है मैसिव फाउंडेशन में, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स, ब्रिज, ऑयल पाइपलाइन, रेलवे, एयरपोर्ट, डैम, थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट, इसको हैवी कंस्ट्रक्शन के अंडर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। टनल का कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑयल पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवे, एयरपोर्ट, डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट का कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको हैवी कंस्ट्रक्शन के अंडर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। फिर आता है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। इन इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कमर्शियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में सारे कंस्ट्रक्शन वर्क इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन आता है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफाइनरीज का कंस्ट्रक्शन, फर्टिलाइजर का कंस्ट्रक्शन, केमिकल प्लांट का कंस्ट्रक्शन, स्टील मिल्स का कंस्ट्रक्शन, ये सब इनका सबका कंस्ट्रक्शन आता है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के अंडर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपना सेकेंड चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ मिसलेनियस चैप्टर है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक पे बात कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।